हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल वेल एंड वेलकम बैक टू माय क्ले डिज़ायर चैनल। सो ये जो क्ले आप सब देख रहे हो ये है कोल क्ले, जो न्यू क्ले आई थी ना उसमें से एक है ये। ओके, ये है कोल क्ले। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको न्यू क्ले कैसी लगी। और हाथों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी जस्ट पैकिंग चल रही थी। और दूसरे वीडियो भी बनाए हैं ना, तो इस वजह से ऐसे डस्टी हो गए हैं। ओके, बाकी चंक आप सब देख सकते हो कि कैसे वाले हैं कोल क्ले के। इसका जो अंदर से कलर है ना वो पीचेस, आई थिंक पीच कलर है थोड़ा सा। ओके, और इसका जो टेक्सचर, फ्लेवर एंड ऑल है वो मैं आपको बताती हूँ, वीडियो में बने रहिए। सो ये है कोल क्ले और इसका जो टेक्सचर है वो क्रंची है। ओके, फर्स्ट बता दूँ मैं आपको, इसका टेक्सचर क्रंची है। इसका जो फ्लेवर है ना वो स्मोकी है और हल्का सा लास्ट में आपको कड़वा लगेगा। ये कड़वा इट मीन्स जैसे कि 100% का जो फ्लेवर होता है ना उसमें से 5% आपको ना 5 या 2% आपको लास्ट में कड़वा लगेगा, हल्का सा बिटरनेस। लेकिन इसका जो लास्ट में जो टेक्सचर फ्लेवर आता है ना, टेक्सचर नहीं फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अमेजिंग, कुछ अलग सा ही, एकदम अलग सा। ओके, मैंने बहुत सारे चंक क्रंच किए उसके बाद पता चला एकदम अलग सा इसका जो फ्लेवर है, बहुत डिफरेंट है। बाकी सारी क्ले मेरे पास जितनी भी क्ले है ना उससे एकदम डिफरेंट इसका फ्लेवर है। सो ऐसा कुछ इसका टेस्ट है। ओके, और इसका जो फ्लेवर आता है ना वो गैसोलीन फ्लेवर है। ओके, एकदम जैसे कि गैसोलीन फ्लेवर का मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। सो एकदम जैसे कि किसी ऑयल जैसी स्मेल होती है ना, लाइक पेट्रोल डीजल की जो स्मेल होती है उस तरह की इसमें से हल्की सी स्मेल आती है। और इसका टेक्सचर भी, वैसे तो हमने किसी ने पेट्रोल डीजल पिया नहीं है ना ही खाया है। ओके, लेकिन स्मेल सबको, आई थिंक सो स्मेल सबने ली होगी पेट्रोल की। और आई थिंक मेरी तरह बहुत सारे लोगों को पेट्रोल की स्मेल भी पसंद होगी। जिसको भी पसंद हो वीडियो में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों को नहीं होती है गाइस, लेकिन कुछ लोगों को होती है, मुझे पसंद है। सो वैसे इसकी थोड़ी सी हल्की सी स्मेल है। लेकिन मैं आप सबको बता दूँ कि ये अब प्लीज़ कोई ऐसा ज्ञान मत फैलिएगा कि ये पेट्रोल डीजल से बनाई हुई क्ले बेच रही है। नो, ये नेचुरली लकड़ों से बनाई हुई, लकड़े नहीं, वो नहीं, नारियल के कुछ छिलके आते हैं, रुई आती है, फिर लकड़े आते हैं, उसको नेचुरली बनाई गई है, उनको रोस्ट करके। ओके, उनको जला के इसे रोस्ट करके बनाई गई है। सो लकड़ों से रोस्ट प्रोसेसिंग करके बनाई गई है ये। और इसका टेस्ट जो है ना हल्का सा स्लेट पेंसिल से भी मिलता जुलता है। आई थिंक सो स्लेट पेंसिल के जो लवर्स हो गए, जो स्लेट पेंसिल क्रंच करते हैं ना, उनको ब्लैक बार्स एंड ऑल आते हैं ना, उनसे मिलता जुलता इसका टेस्ट है, मैंने जितना क्रंच किया। ओके, सो मुझे ऐसा पता चला। सो इसका टेस्ट इससे मिलता जुलता है। ये नेचुरली बनाई गई रोस्टिंग प्रोसेस में क्ले है। ओके, पेट्रोल वेट्रोल की क्ले नहीं है, बस इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा रोस्ट हुई है ना ये क्ले। सो गैसोलीन फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। सो गैसोलीन फ्लेवर को हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, जैसे कि किसी भी नेचुरल ऑयल, पेट्रोल एंड ऑयल भी नेचुरली होता है ना, तो नेचुरल ऑयल जैसे इसके अंदर स्मेल है। ओके, और प्लीज़ कोई फालतू कमेंट मत कीजिएगा आपके न्यू फ्लेवर आ गया गैसोलीन फ्लेवर एंड ऑल। आप ना यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। आउट ऑफ कंट्री की जितनी भी क्लेज होती है ना, वो लोग ऐसी रोस्टिंग, ज़्यादा रोस्टिंग क्ले को गैसोलीन फ्लेवर से ही डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सी सो वैसा कुछ। और अगर ना किसी को ज़्यादा फालतू ज्ञान देने की मुझे ज़रूरत हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत है, तो मुझे व्हाट्सएप पे आके आप ज्ञान दे सकते हो। फालतू कमेंट ना कीजिए। ओके, वैसे तो मैं सच बताना चाहूँगी कि मुझे कोई इतने ज़्यादा फालतू कमेंट आते नहीं है। आई थिंक लेस आते होंगे, लेकिन 2-3 ऐसे चापलूस होते हैं, आप सबको पता ही है कि 2-3 ऐसे चापलूस होते हैं ना जिनको चापलूसी करने की आदत रहती है, जो पूरा दिन फ्री रहते हैं। सो मैं उन लोगों को, चापलूसों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको चापलूसी करनी है ना तो मुझसे व्हाट्सएप पे आके मैसेज कीजिए। ओके, आपको पता चल जाएगा। आपको अगर कुछ पूछना है कि कौन सी क्ले कैसी है, ये फ्लेवर कैसा होता है, वो फ्लेवर कैसा होता है, सो मुझे आप व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हो। यूट्यूब पे आपको चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि और मैं, अगर आप चापलूसी करोगे भी ना तो मैं आपको भाव नहीं दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा फ्री फंड का टाइम नहीं है। ओके, जिसके पास ज़्यादा टाइम होता है वो ऐसी बकवास करता रहता है, बट मेरे पास नहीं है टाइम। ओके, सो देख लीजिए। तो ऐसे कुछ क्ले होती है। अंदर से इसका कलर ना हल्का सा पीच है और सी स्मोकी है, ये बहुत ज़्यादा स्मोकी भी है और अमेजिंग इसका जो टेस्ट है वो है। ओके, जिन लोगों को ना ऐसे फ्लेवर पसंद होते हैं वो पसंद कर सकता है। और गैसोलीन फ्लेवर के बारे में
आप सर्च कर सकते हो कहीं पे भी, ओके, ये क्या होता है। तो इसका एकदम रोस्टिंग ज़्यादा हुई है ना ये, सो ऐसा वाला कुछ फ्लेवर है। सी आप देख सकते हो, बहुत अमेजिंग, चंक अमेजिंग वाले हैं इसके, ओके। सी टेक्सचर देखिए आप। सो जो वीडियो में मैंने कहा कि कुछ 2-3 चापलूस होते हैं जो कमेंट करते हैं। सो बहुत से ना सेलर की भी कमेंट आती है, लाइक यास्मीन आंटी का जिक्र करती हूँ मैं वीडियो में, ओके, कि यास्मीन आंटी के भी बहुत कमेंट आते हैं वीडियो में कि यास्मीन आंटी ऐसी है वैसी है। सो आप मुझे मत बोलिए कि कोई कैसा है कैसा नहीं, उनको डायरेक्टली जाके बोलिए, उनको डायरेक्टली मैसेज कीजिए कि वो ऐसे है, किसी के साथ कुछ भी हुआ है मेरा कोई लेना देना उसमें नहीं है, ना ही यास्मीन आंटी से मैं कुछ आगे जाके कहने वाली हूँ, ओके। सो आप यास्मीन आंटी को कुछ बोलना है तो उनके व्हाट्सएप पे जाइए और वहाँ कमेंट कीजिए, वहाँ बताइए, उनके यूट्यूब पे जाके कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे फालतू कमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ओके। सो वहाँ जाइए और वहाँ कुछ भी बकना है आपको वो बकिए, मेरे चैनल पे मत कीजिए। और अदर सेलर के भी बारे में कि कोई सेलर ऐसा कर रहा है, कोई सेलर वैसा कर रहा है, किसी ने मुझे ये दिया, किसी ने मुझे वो दिया, एंड वो आपकी कॉपी, ये आपकी कॉपी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, कोई मेरी कॉपी कर रहा है नहीं कर रहा है। और पहली बात तो मैं कॉपी जैसी फालतू चीज़ में बिलीव ही नहीं करती हूँ। कॉपी वॉपी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है कॉपी वॉपी। जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल दूँ, मैगी का एग्जाम्पल दूँ। पहले जब इंडिया में मैगी लॉन्च हुई, सो एक ही कंपनी की मैगी थी, ओके, लॉन्च हुई, बहुत लोगों को पसंद आई। अब बहुत सारी मैगी जैसे कि यिप्पी गिप्पी एंड और कितनी सारी ब्रांचेस आई है। सो कोई एक चीज़ लॉन्च करता है ना तो वो बाकी अदर लोग भी उसका दूसरा करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गाइस। ये बिजनेस होता है, बिजनेस की यही रीत होती है, ओके। सबको बिजनेस करना है, ओके। ये कुछ तरीका होता है बिजनेस को एक्सटेंड करने का एंड ऑल। सो बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई आपकी कॉपी कर रहा है या एंड ऑल। सो ये सारी फालतू चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और अदर सेलर के बारे में, चाहे वो यास्मीन आंटी ही हो या फिर कोई और, बहुत सारे और लोगों के भी चैनल के कमेंट करते हैं कि ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपके साथ जो हुआ है उसके आपको ही जो खामियाजा है वो आपको भुगतना होता है। आपको उस सेलर को बोलना होता है कि ये हुआ है, ना कि अदर सेलर के पास जाके कमेंट करना होता है, क्योंकि अदर सेलर कुछ उखाड़ नहीं सकता गाइस, ओके। सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं और सभी सेलर जितने भी हैं सभी मेहनत कर रहे हैं और आई अप्रिशिएट ऑल, ओके। जितने भी सेलर हैं सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी क्ले बेच रहे हैं और मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ। सब अपना बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं, सभी अपना बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ नया भी करते हैं, ओके। सो यास्मीन आंटी भी इवन वो भी अपना अच्छा कर सकती है और उन्होंने मेरी पहले हेल्प भी की है, तो मैं उनको कुछ ऐसा बोलने वाली हूँ नहीं। तो मेरे चैनल पर आके आप कमेंट मत करो, उनको जाओ उनको बोलो, वो जो करे फिर वो जो फैसला करे वो, क्योंकि मुझे किसी से लड़ने का शौक़ नहीं है। ना मैं अभी लड़ी हूँ किसी से, ना मैं पहले लड़ी थी, ना मैं बाद में लड़ने वाली हूँ किसी से, क्योंकि मुझे किसी से लड़ने का कोई शौक़ नहीं है। कैसे लड़ सकती हूँ मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि सारे जितने भी सेलर हैं ना वो आई थिंक मुझसे एज में थोड़े बड़े हैं, तो वो मेरी अम्मी की तरह है, वो मेरी दीदी की तरह है, वो के बड़ी सिस्टर है वो सारे मेरे। सो मैं किसी से ऐसे बदतमीज़ी करने वाली नहीं हूँ, ना ही किसी से लड़ने वाली हूँ, ओके। और जो मुझसे मेरे जितनी एज के है वो मेरी बहन हो गई, ओके। जैसे कि मेरी बहन है वो मेरी बहन हो गई, तो मैं किसी से लड़ने वाली नहीं हूँ, ना ही किसी सेलर का मैं बुरा बोलने वाली हूँ कभी, ना ही मैंने किसी कस्टमर से आई थिंक सो किसी भी सेलर की कभी भी आगे चल के बुराई की होगी, ना ही कुछ किया होगा। सो आप ऐसे फालतू कमेंट मत किया कीजिए। बहुत सारे अच्छे कस्टमर भी हैं जो सभी सेलर को समझते हैं, सभी सेलर को अप्रिशिएट करते हैं, और मेरे पास तो बहुत सारे अच्छे कस्टमर्स हैं। क्या ही मैं आप सबको बताऊँ, इतने अच्छे कस्टमर्स हैं ना मेरे के, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। सो ऐसा हो। और मैं और कहना चाहूँगी कि अभी 2-3 दिन से ना यूट्यूब पे मुझे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, स्पेशली देखो अदर सेलर के भी आ रहे हैं, लेकिन स्पेशली यास्मीन आंटी की तरफ से नेगेटिव कमेंट मुझे आ रहे हैं, यास्मीन आंटी के हेटर्स की तरफ से, ओके। यास्मीन आंटी की तरफ से नहीं, सॉरी, तो हेटर्स की तरफ से नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं मुझे। लेकिन मैं उन सबको बताना चाहूँगी कि ना ही मैं उनसे लड़ने वाली हूँ, ना ही मैं उन्हें कुछ कहने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी पहले हेल्प भी की है। और नॉट ऐसा नहीं है कि नॉट इवन उन्होंने मेरी पहले हेल्प की है इस वजह से मैं उन्हें कुछ कह नहीं रही, या इस वजह से मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती कि
वो मेरी अम्मी की उम्र के हैं। जैसे मेरी अम्मी की एज है वैसे उनकी एज है, वो मेरी अम्मी की उम्र है, मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, मेरा उनसे तजुर्बा भी बहुत छोटा है। तो मैं ऐसे किसी से भी फालतू में लड़ने वाली झगड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरी हेल्प की इस वजह से, बस इसी वजह से भी क्योंकि मैं उनका इज़्ज़त और एहतराम करती हूँ। सो फालतू कमेंट मुझे मत कीजिए, जो बोलना है उनको जाके बोलिए। और मैं वैसी भी नहीं हूँ कि मैं वैसे सेलर भी नहीं हूँ कि किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं दूसरे दिन आके उसने मेरा नाम क्यों लिया वैसे वीडियो बना दूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, ना ही लड़ाई करने में, ना ही ऐसे फालतू की कंट्रोवर्सी करके वीडियो की हाइट बढ़ाने में। ओके, सो मेरा जो बिज़नेस चल रहा है मैं चलाती रहूँगी। जितनी न्यू क्ले मेरे से हो सकती है लाना, मैं उतनी न्यू क्ले लाती रहूँगी, लॉन्च करती रहूँगी, आप सबको न्यू क्ले का टेस्ट देती रहूँगी। ओके, और आपको न्यू कॉम्बोज एंड ऑल देते रहूँगी। और कमेंट में रिमूव कर देती हूँ, जितने भी फालतू कमेंट आते हैं ना मैं रिमूव कर देती हूँ। सो मैं भाव ही नहीं देती हूँ, मैं पहले ही बताया, ना ही मुझे किसी को भाव देने की आदत है, ना ही मैं किसी से भाव लेती हूँ। सो आप मेरे चैनल पे तो एटलीस्ट कमेंट मत ही किया कीजिए, किसी और के चैनल पे जाके करना है तो कीजिए। ओके, और क्या ही किसी और के चैनल पे जाके भी करना है यार, नेगेटिविटी फैला के आप क्या करोगे, इतना ज़्यादा फालतू में बहस कर करके क्या ही कर लोगे आप, क्या हासिल क्या कर लोगे आप। ये कोई एंटरटेनमेंट की दुनिया चल रही है क्या, इसको लड़ाना उसको लड़ाना, क्या फालतू बकवास है। कुछ कस्टमर से ऐसे होते हैं जो सेलर को लड़वाते हैं, सो प्लीज़ ऐसे कस्टमर मत बनो, अच्छे कस्टमर बनो। मेरे कस्टमर बुरा मत मानिएगा, ओके, मेरे जितने भी कस्टमर हैं ना सारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरा कोई कस्टमर ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ सेलर्स को मत लड़वाइए, और अगर कोई लड़ रहा है तो फिर भी कहिए उसे कि इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये कोई अंबानी अडानी का बिजनेस नहीं है हमारे अडानी का बिजनेस नहीं है। ओके, और ज़्यादा तफसील से मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, फालतू कमेंट मत किया कीजिए। ओके, बस और कुछ नहीं। और ये क्ले कैसी लगी आपको बता दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।